नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन, आभार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूपी कैडेट कट ऑफ 2020 कितना जाने वाला है। यानी जो बीएससी के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई किए थे, जो बीएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे के आए हुए हैं, उनका कट ऑफ कितना जाने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम देखेंगे कि पेपर टाइप कैसा आया था, हार्ड आया था या ईजी आया था, या किस ग्रुप का पेपर हार्ड आया था और किस ग्रुप का पेपर ईजी आया था, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फटाफट करके हम कट ऑफ को देखते हैं। देखिए, जो यहाँ पर बात करेंगे हम पेपर टाइप दोस्तों, तो जो पेपर टाइप था एग्रीकल्चर का, ये कैसा था, आउट ऑफ सिलेबस था। कैसा था, आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि हार्ड कह सकते हैं हम इसको। आउट ऑफ सिलेबस मतलब हार्ड था। यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो एग्रीकल्चर का पेपर था वो 50% क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी कि 100 क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, और 100 क्वेश्चन जो थे वो सिलेबस से थे। तो 100 क्वेश्चन में से स्टूडेंट जो जितना कर पाए हैं उतना किए हैं, बाकी 100 क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस ही था। तो यानी कि अब आप खुद एक बार दिमाग लगा लीजिए कि यहाँ पर जो कोई स्टूडेंट 100 क्वेश्चन आया है, तो 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन कोई कर नहीं सकता है, आप सभी जानते हैं इसको बखूबी। तो 100 में से ये मांग चलिए कि जो अच्छा स्टूडेंट रहा होगा, जो ब्रिलियंट रहा होगा पढ़ने में, वो मैक्सिमम कर पाया होगा तो 80 to 85 क्वेश्चन कर पाया होगा। 85 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पर हम जो कट ऑफ है इसको दो भागों में बांटेंगे। पहले एग्रीकल्चर, उसके बाद बायोमैथ, यानी एग्रीकल्चर वर्सेस बायोमैथ हम बांटेंगे, दो भागों में कट ऑफ को बांटेंगे। पहले हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो अगर एग्रीकल्चर ओनली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो कितना कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। देखिए, यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम कितना कर रहे हैं, 85 कर रहे हैं भाई, क्योंकि 100 क्वेश्चन ही इनके सिलेबस से आया है। 100 में से जो कर पाएंगे, बाकी 100 तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पर 85 क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट, जो ब्रिलियंट अच्छे स्टूडेंट हैं वो कर रहे हैं। बाकी जो एवरेज में कर रहे हैं, देखिए ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ये 100 स्टूडेंट का एनालिसिस मैंने करके बताया। ये 100 स्टूडेंट का मैंने एनालिसिस किया, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो अच्छे बच्चे थे, जो पढ़ाई किए थे अच्छे से साल भर, वो 85 करके आए, और जो एवरेज में किए हुए हैं वो कितना किए हैं, 65 किए हुए हैं, वो किए हैं 65। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 65 एवरेज में किए हैं और 85 मैक्सिमम किए हुए हैं। तो इन दोनों का अगर एन एवरेज लिया जाए तो कितना आएगा आपका, 70 to 75 क्वेश्चन आपका जा रहा। 75 क्वेश्चन जा रहा है, 70 मानिए आप, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम किए हुए, मैक्सिमम ज़्यादा संख्या नहीं है, यहाँ एवरेज में ज़्यादा संख्या एवरेज में है। तो यहाँ पर 70 क्वेश्चन आपका कट ऑफ जा रहा है ओनली एग्रीकल्चर का। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनकी बात अगर की जाए तो, अगर यहाँ पर बायो मैथ वाले स्टूडेंट नहीं हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है इस पर, तो इस पर कुछ कह नहीं सकते हम, क्योंकि यहाँ आप लोग सरकार से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका कट ऑफ कितना जा रहा है, यहाँ पर 70 क्वेश्चन मैक्सिमम जा रहा है, यानी 70 मैक्सिमम जा रहा है आपका, ये 70 से कम है। तो ये मैक्सिमम, यानी एग्रीकल्चर की बात मैं कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर यहाँ पर 70 क्वेश्चन पे आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहेंगे, अगर एग्रीकल्चर के ओनली स्टूडेंट हैं तो। और अगर आप कहीं भी लेना चाहेंगे तो इससे भी लो जाएगा, अगर आप कोई सब्जेक्ट चाहिए तो इससे भी लो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम बायो और मैथ ग्रुप की पेपर टाइप की। अब देखिए, यहाँ पर जो बायो का पेपर टाइप था वो कैसा था, मॉडरेट था। कैसा था, मॉडरेट। देखिए, मॉडरेट इसलिए हम कहेंगे क्योंकि जो हमारे और आपके लेवल, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लेवल से ये मॉडरेट था। अदरवाइज अगर बायो लेवल का देखा जाए तो बायो लेवल के स्टूडेंट के लिए कैसा था, ये ईजी था। बायो लेवल के स्टूडेंट के लिए ये ईजी था। देखिए, हमने 20-22 स्टूडेंट का एनालिसिस किया बायो ग्रुप के, तो उनके आधार पर ये कैसा क्वेश्चन था, ईजी था। इसलिए क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो ये बायो के स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं सीपीएमटी की तैयारी। किसकी की तैयारी करते हैं, सीपीएमटी की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। और वो नीट की तैयारी करके वो उनका हाई लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, नीट की तैयारी करते हैं, वो एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं। तो वहाँ से वो डायरेक्ट आते हैं यूपी कैडेट में, यूपी कैडेट में इंटर लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंटर लेवल यहाँ सीपीएमटी पढ़े हुए हैं, तैयारी किए हैं, यहाँ यूपी कैडेट दे रहे हैं, तो उनका जो लेवल होता है वो बिल्कुल लो से पूछा जाता है, लो लेवल से पूछा जाता है उनसे क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात हो, ज़्यादा करेंगे। तो जो हमने एक एनालिसिस लिया तो उसमें पता चला कि करीब करीब जो मिनिमम किए हुए हैं स्टूडेंट, वो
120 किए हैं, मिनिमम 120 किए हुए हैं, और जो मैक्सिमम किए हैं वो 170 किए हुए हैं, 170 किए हुए हैं मैक्सिमम में, और मिनिमम में 120 किए हुए हैं। अब अगर हम बायो ग्रुप का एक एवरेज निकालें, इनका कितना एवरेज जाएगा, तो इनका एवरेज जा रहा लगभग, मान चलिए कि 140, कितना जा रहा है 140 टू 145, यानी कि 140 मानिए आप, 140 क्वेश्चन उनका एवरेज में जा रहा है बायो ग्रुप का। और मैथ ग्रुप का भी लगभग यही होता है, इसलिए क्योंकि देखिए वो भी IIT तैयारी करते हैं, बीटेक की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर उनका लेवल काफ़ी हाई होता है, यहाँ पर आते हैं तो फिर वही हो जाता है इंटर लेवल। तो इसलिए यहाँ मैथ का भी जो कट ऑफ होता है वो 140 जा रहा है अगर मैथ ग्रुप का पूछा जाए, और अगर बायो ग्रुप का पूछा जाए तो 140 जा रहा है। अब देखिए, अब जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो वेटनरी के चक्कर में फॉर्म अप्लाई किए होते हैं, क्योंकि उनको भाई वेटनरी चाहिए होता है, वो उनका पर्पज़ एग्रीकल्चर का नहीं होता, एग्रीकल्चर लेने का पर्पज़ से वो नहीं अप्लाई करते हैं फॉर्म, वो वेटनरी के चक्कर में अप्लाई करते हैं। जब उनको नहीं मिलता है तो वो अपनी सीटें छोड़ देते हैं, वो एडमिशन नहीं लेते हैं। अब तो कुछ स्टूडेंट लेने लगे हैं, पिछले साल जैसे देखिए आप, पिछले ईयर में प्रीवियस ईयर काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन लिए थे प्रीवियस ईयर में। अब इस ईयर की बात की जाए तो इस ईयर में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, इस ईयर में भी हो सकता है स्टूडेंट एडमिशन ले काफ़ी हद तक। तो अब उस आधार पर अगर देखें हम लोग यहाँ एक एनालिसिस करें कि कितना कटा जा सकता है। देखिए अब हमने क्या बताया आपको को, यहाँ पर 70 क्वेश्चन जा रहा है आपका एग्रीकल्चर का, 140 जा रहा है बायो मैथ का, इन दोनों का एवरेज लिया जाए लगभग 100 टू 105 क्वेश्चन आपका कट ऑफ जा रहा है। अगर एक एवरेज लिया जाए सभी का, इस आधार पर देखिए अभी यहाँ पर एक फुल एनालिसिस नहीं इसका, देखिए 100 क्वेश्चन जा रहा है अभी। अब देखिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म अप्लाई किए गए हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, BSc करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इसमें ज़्यादा होंगे। तो लगभग मान चलिए कि 13,000 फॉर्म हैं, 13,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हुए हैं, 13,000 में से मान चलिए 9,000 से 10,000 स्टूडेंट कैसे हैं, 10,000 स्टूडेंट मान लीजिए एग्रीकल्चर के हैं, कितने 10,000 स्टूडेंट एग्रीकल्चर के हैं, और 3,000 स्टूडेंट किसके हैं, तो ये हैं बायो मैथ के। अब देखिए यहाँ पर, अब 3,000 स्टूडेंट बायो मैथ के हैं और 10,000 एग्रीकल्चर के हैं, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो कट ऑफ है ये 100 से थोड़ा लो जाएगा, 100 से लो जाएगा, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जनसंख्या है ये इनकी ज़्यादा है, और इस 3,000 में से जो बायो के स्टूडेंट हैं वो कुछ लेंगे वेटरनरी में जो अच्छे रैंक वाले होंगे, और कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो छोड़ेंगे सीटें अपनी, कुछ स्टूडेंट अपनी सीटें छोड़ेंगे और कुछ स्टूडेंट वेटरनरी में एडमिशन लेंगे। तो इस आधार पर जो 100 क्वेश्चन आप कट ऑफ जा रहा डायरेक्ट सीधे सीधे, ये कट ऑफ जो है वो थोड़ा और भी लो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 से यहाँ पर घट के क्या कितना आ गया, लगभग मान चलिए कि 85 क्वेश्चन कट ऑफ आपका जा रहा है। अगर सभी स्टूडेंट साथ में मिले हुए इन सभी को इंक्लूड कर लिया गया है, तो अब अगर आप लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस हो जाता है तो हो सकता है आपका कट ऑफ काफ़ी लो जाए, यानी 65 या 70 में ही रह जाए। बट अगर सभी स्टूडेंट हैं तो भी आपका कट ऑफ जो है 85, यानी जनरल का अगर कट ऑफ देखा जाए तो अगर 85 क्वेश्चन जनरल स्टूडेंट के सही हैं तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा, आपको एक कहीं ना कहीं नहीं बल्कि हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा। आपके अगर 85 प्लस सही हैं तो आपको एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एग्रीकल्चर आपको मिलेगा सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जाने वाला है। देखिए फाइनल जो हम कट ऑफ निकाल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जनरल का हमने बता दिया आपको 85 क्वेश्चन आपका कट ऑफ जा रहा है, कितना जा रहा है 85 क्वेश्चन कट ऑफ जा रहा है जनरल का। अब बात करें EWS और OBC का, EWS और OBC का, देखिए यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर की बात कही है, ये जो 85 क्वेश्चन जा रहा है, 85 प्लस क्वेश्चन जा रहा है, ये है एग्रीकल्चर का। अब अगर आपको एनी सब्जेक्ट एनी यूनिवर्सिटी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट चाहिए, तो आपका ये 80 ही मान के चलिए, आप 80 मान चलिए। अगर जनरल स्टूडेंट हैं, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहिए एडमिशन, तो आपको 80 क्वेश्चन में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहिए तो। अब बात करें EWS और OBC की, देखिए यहाँ पर EWS और OBC की जो कट ऑफ होती है और जनरल की, इन तीनों की कट ऑफ लगभग पास में ही बनती है, इनकी कट ऑफ जो है लगभग पास में ही बनती है। तो मान चलिए कि इनका कट ऑफ जो है EWS और OBC का, इन दोनों का कट ऑफ लगभग 75 टू 80 क्वेश्चन
जाने वाला है। कितना है? 75 to 80 के आसपास रहेगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आपका 75 क्वेश्चन अगर सही है तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, इस बात की श्योरिटी है। अब देखिए बात करें हम एससी की अगर, तो एससी के जो स्टूडेंट हैं इनकी कट ऑफ थोड़ी लो होती है, तो इसलिए इनको जो है करीब 75 to 70 5 क्वेश्चन अगर इनके सही हैं तो इनको भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा। अब बात करें अगर एसटी की, तो एसटी का जो है वो 65 to 70 क्वेश्चन पर सिलेक्शन मिल जाएगा। इतना अगर आपके सही हैं इतने क्वेश्चन तो आपको सिलेक्शन मिल सकता है। देखिए अब ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज। अब देखिए यहाँ पर अगर हम निकालें किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप चूज करते हैं, कोई सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन चाहिए तो आपको कितना सही होंगे तो आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर जनरल का करीब मान चलिए कि आपका 75 प्लस, और EWS और इनका भी लगभग 70 प्लस, और जो SC और ST का है वो 65 प्लस अगर आपके सही हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा। किसी ना किसी सब्जेक्ट में अगर बात की जाए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहा आपका कट ऑफ, यानी कि आपके अगर 75, 70 और 65 अगर सही हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में एडमिशन श्योरिटी से मिल जाएगा। तो ये था आपका कट ऑफ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।